सावन की देसी भाभी। सावन का महीना था। गांव की पगडंडियों पर हरियाली बिछी हुई थी। खेतों में हवा लहरों की तरह दौड़ रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव जाग जाता था। इसी गांव में रहती थी निशा। पूरा गांव उसे प्यार से निशा भाभी कहकर बुलाता था। निशा की शादी 4 साल पहले अमन से हुई थी। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और शहर में रहता था। नौकरी की वजह से वह महीने में केवल एक बार गांव आ पाता था। निशा की जिंदगी सुबह से शाम तक घर और परिवार के बीच गुजरती थी। लेकिन हर शाम उसकी निगाहें गांव के बाहर वाली सड़क पर टिक जाती थी। उसे उम्मीद रहती कि शायद आज अमन अचानक आ जाए। एक दिन सुबह सुबह अमन का फोन आया। निशा, इस बार शायद आने में देर हो जाएगी। निशा कुछ पल चुप रही। कितनी देर? शायद 1 महीना और। निशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन फोन कटते ही उसकी आंखें भर आईं। दिन गुजरते गए। सावन और भी खूबसूरत होता गया। गांव में झूले पड़ गए। लड़कियां कजरी गाने लगी। लेकिन निशा का मन कहीं नहीं लगता था। उसे बस अमन की याद आती थी। रात को वह छत पर बैठकर चांद देखती और सोचती कि शायद इसी चांद को अमन भी देख रहा होगा। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। निशा आंगन में सूख रहे कपड़े समेट रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने अमन खड़ा था। बारिश से भीगा हुआ, चेहरे पर वही मुस्कान। निशा कुछ सेकंड तक उसे देखती ही रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ। अमन। अमन हंस पड़ा। इतनी हैरानी क्यों? अगले ही पल निशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस रात पूरे घर में खुशियां थी। सास-ससुर खुश थे। निशा खुश थी। और अमन भी। कई दिनों बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। अगले दिन सुबह दोनों खेतों की तरफ घूमने निकले। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। निशा बोली, शहर में तुम्हें हमारी याद आती है? अमन मुस्कुराया। हर दिन। सच? इतनी कि कभी-कभी काम में भी मन नहीं लगता। निशा हंस पड़ी। दिन तेजी से गुजरने लगे। कभी दोनों नदी किनारे बैठते, कभी गांव के मेले में घूमते, कभी छत पर बैठकर देर रात तक बातें करते। निशा को लगता था कि समय यहीं रुक जाए। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। अमन ने कहा, निशा, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं सोचता था कि प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर तुम मिली। निशा मुस्कुरा दी। और अब लगता है कि प्यार घर की रसोई में भी होता है, इंतजार में भी होता है और उन छोटी छोटी बातों में भी जो हम रोज करते हैं। निशा चुपचाप उसे देखती रही। यही बातें उसे अमन की सबसे ज्यादा पसंद थी। लेकिन खुशियों के दिन जल्दी बीत जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अमन को वापस शहर जाना था। निशा फिर उदास हो गई। जाने वाले दिन सुबह से ही उसका मन भारी था। बस स्टैंड पर पहुंचकर अमन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। हर बार यही कहते हो। इस बार सच में? निशा की आंखों में आंसू आ गए। बस चल पड़ी। अमन दूर जाता रहा। निशा वहीं खड़ी रही। जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। समय फिर आगे बढ़ा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अमन पहले से ज्यादा फोन करता था। वीडियो कॉल करता था। हर छोटी बात शेयर करता था। एक दिन अचानक उसने फोन किया। निशा, एक खुशखबरी है।
क्या? मेरा ट्रांसफर हो गया है? कहाँ? हमारे जिले में। निशा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। सच? हाँ। अब मैं रोज घर आ सकूंगा। उस दिन निशा खुशी से रो पड़ी। सालों का इंतजार जैसे खत्म हो गया था। कुछ हफ्तों बाद अमन हमेशा के लिए गांव लौट आया। अब शाम को सड़क की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। अब हर सुबह और हर शाम दोनों साथ होते थे। एक दिन सावन की बारिश में दोनों आंगन में खड़े थे। निशा ने मुस्कुराकर पूछा, याद है, मैं हर शाम तुम्हारा इंतजार करती थी? अमन हंस पड़ा। और मैं शहर में बैठकर तुम्हें याद करता था। तो हमारे प्यार की सबसे बड़ी निशानी क्या है? अमन ने जवाब दिया, इंतजार। निशा मुस्कुराई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चा प्यार सिर्फ मिलने में नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार उस इंतजार में होता है जो दो लोगों को और करीब ले आता है। और उस दिन सावन की बारिश में खड़े होकर दोनों ने महसूस किया कि उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।